हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने हिंदी सेकंड में पाठ 2 वर्ण एवं मात्रा पढ़ा था। तो बच्चों वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण है ना, स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो दो दो कुल मिलाकर कितने वर्ण हुए बच्चों? 44, 44 वर्ण हुए। अपन ने यहाँ तक पढ़ा था। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ ई व्यंजन क ख ग घ। स्वर 11 और व्यंजन 33, कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। यहाँ तक पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में पाठ 3 शब्द और वाक्य। जो अपन ने वर्ण पढ़े थे, वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखेंगे एग्जाम्पल, ख प्लस ए से एड़ी प्लस त प्लस अ, क्या आएगा? खे त। स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर क्या हुआ? ये वर्ण जो मिलकर क्या बना? खे त। फिर है क प्लस ई प्लस स प्लस आ की मात्रा प्लस न प्लस अ, क्या हुआ बच्चों? ये की सा न, की सा न। जैसे भी है छा छ प्लस आ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, क्या हुआ? ये छा ता। छा छ प्लस आ की मात्रा त प्लस आ की मात्रा छा ता। तो वर्ण क्या हुआ? वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनाए जाते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या है बच्चों? शब्द की डेफिनेशन, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, सार्थक मीन्स इसका कोई अर्थ निकलता हो, मेल को शब्द कहते हैं। जैसे शेर, दरवाजा, नल, टब आदि। फिर है वर्ण और शब्द में अंतर। वर्ण कौन कौन से थे? स्वर और व्यंजन, है ना बच्चों? वर्ण कौन कौन से थे? स्वर और व्यंजन। ये अपने ने पढ़ा था पिछली टाइम की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण और शब्द में क्या अंतर है? वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ आ ई इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन शब्द है, शब्द वो तो वर्णों के योग से ही बने हैं, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। शब्द है वह वर्णों के योग से ही बने हैं, उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे, अपने शब्द हैं वह शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे शब्द हैं त, तो प्लस ता, तो ता। शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कौन से होते हैं? अ आ ई इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और शब्द है वह वर्णों के योग से ही बने हैं और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे तोता, तितली, ती प्लस त प्लस प्लस ली, तितली, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। आए बच्चों शब्द, वर्ण और शब्द में अंतर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ आ ई और क ख ग। और जो शब्द है वर्णों के योग से ही वह शब्द बनते हैं और इसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। फिर है बच्चों शब्दों के भेद। शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वर्णों के दो भेद होते हैं, वर्णों के नहीं बेटा सॉरी, शब्दों के
शब्दों के दो भेद होते हैं। शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? शब्दों के दो भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द देखेंगे बच्चों, अपने ने पढ़ा वह, अपने ने पढ़ा शब्द, पढ़ा शब्द की परिभाषा पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ा, शब्द और वर्ण में अंतर पढ़ा। और अब पढ़ेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक, सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द मीन्स जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे भवन, भवन, क म ल, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे व न भ, ये कोई शब्द हुआ बच्चों? नहीं, ये कोई शब्द नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। म क ल, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक और निरर्थक शब्द की क्या डेफिनेशन है? वर्णों के मेल से बना ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण भवन, कमल आदि। और निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से ऐसे बने शब्द, जिस मेल से बने कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है या कुछ अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वनव, वकल आदि। तो बच्चों, आप यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, इसको 2 बार अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू।